हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्न पत्र का जो ब्लूप्रिंट है उस पर। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल पूर्व में ही अपनी सभी बोर्ड कक्षाओं के लिए ब्लूप्रिंट जारी कर चुका है। तो इस ब्लूप्रिंट में गणित विषय के लिए क्या योजना है, हम इस पर बात करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2023-24 की एक अंक योजना दिख रही है। आप देख रहे हैं कि कक्षा 10 की गणित विषय के लिए है, जिसमें दिया गया है कि आपके पूर्णांक 75 होंगे, 75 आपके पूर्णांक रहेंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय रहेगा। 75 पूर्णांक के साथ में आपको यहाँ ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो 25 नंबर हैं वो आपके प्रोजेक्ट के लिए रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं हमारे 75 मार्क्स के लिए, 75 नंबर के लिए, तो इसकी जो अंक योजना है, आप देख रहे हैं कि आपका अध्याय 1 जो वास्तविक संख्याएं हैं, उस वास्तविक संख्याओं में भूमिका, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और सारांश, ये जो दिया गया है इस पर हमें 6 अंक आवंटित हैं। अध्याय 2 बहुपद है, जिसमें भूमिका मतलब पाठ का परिचय, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध और इसका सारांश। इस कंटेंट पर हमारे 5 अंक निर्धारित हैं। अध्याय 3 के लिए अगर हम बात करते हैं तो इस अध्याय का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम अध्ययन करते हैं भूमिका, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित की विधि, जिसके अंतर्गत आपको 2 विधियों का अध्ययन करना है। पहली विधि जो है प्रतिस्थापन विधि है, दूसरी विधि विलोपन विधि है। इस सब पर आपको 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं अध्याय 4 की, तो अध्याय 4 हमारा द्विघात समीकरण है, जिसमें आपको द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसका परिचय दिया गया है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल करना, उसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। इन सब पर हमें 5 अंक निर्धारित हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि गुणनखंड विधि से जो हम समीकरण को हल करते हैं, उसमें ना सिर्फ समीकरण दिया हुआ बल्कि उसके जो इबारत के सवाल हैं, अर्थात आपको एक वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं कि एक इबारत के रूप में एक समस्या लिख के दी है, उस समस्या को आपको पहले समीकरण के रूप में बनाना है और फिर उस समीकरण को हल करके उसको मान ज्ञात करना है। यह भी यहाँ पर संभव है। अब अगर हम अध्याय 5 की बात करते हैं तो अध्याय 5 हमारा समांतर श्रेणियां हैं, जिसमें हम अध्ययन करते हैं समांतर श्रेणियों के n विपद का, किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का, और इन कॉन्सेप्ट पे हमारे 5 अंक निर्धारित हैं। आगे हम अध्याय 6 की अगर बात करते हैं तो अध्याय 6 हमारा त्रिभुज है, जिसमें कि हम अध्ययन करते हैं समरूप आकृतियों का, त्रिभुजों की समरूपता का, त्रिभुजों की समरूपता के लिए जो कसौटियां दी गई हैं उनका, और इस सभी पर हमारे 5 अंक निर्धारित हैं। अगर हम अध्याय 7 की बात करते हैं तो अध्याय 7 हमारा निर्देशांक ज्यामिति है, जिसमें सिर्फ हमें 2 चीजें यहाँ पे दी गई हैं, एक दूरी का सूत्र है, दूसरा हमारा विभाजन सूत्र है। इस पार्ट पर हमारे 5 अंक निर्धारित हैं। अध्याय 8 की अगर हम बात करते हैं तो अध्याय 8 हमारा त्रिकोणमिति का परिचय है, जिसमें त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति सहसमीकाएं, जिस पर कि 5 अंक आपके निर्धारित हैं। अध्याय 9 की अगर हम बात करते हैं तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, जिसमें कि हम ऊंचाई और दूरी के नाम से जानते हैं। उस ऊंचाई और दूरी पर भी हमारे 5 अंक निर्धारित हैं। अगर हम अध्याय 10 की बात करें आपसे, तो अध्याय 10 जो है वह वृत्त से रिलेटेड हमारा है, वृत्त जिसका नाम दिया गया है। यहाँ पर जो अध्ययन हमको करना है वह वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या, और इस सब पर भी हमारे 5 अंक निर्धारित हैं। बच्चों, अध्याय 11 जो हमारा है वह
वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पर है, जिसमें कि हमको अध्ययन करना है त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। इस पूरे पर भी हमारे 5 अंक निर्धारित हैं। अध्याय 12 हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है, जिसमें कि हम ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन, इसका अध्ययन करेंगे, जिसके लिए हमें 6 अंक निर्धारित किए गए यहाँ पे। अध्याय 13 हमारा सांख्यिकी है, जिसमें कि हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालेंगे, उनका बहुलक निकालेंगे और उनकी माध्यिका निकालेंगे। इस सभी के लिए हमारे 5 अंक निर्धारित हैं। अंत में अध्याय 14 जो है हमारा वह प्रायिकता है। प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण जिसको बताया गया है, इस पर हमारे 6 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार हमारा जो पूरा गणित का पाठ्यक्रम है उसको 14 अध्याय में यहाँ पे विभाजित किया गया है और इन सभी 14 अध्याय पर हमारे 75 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है आपको कि उपरोक्त पाठ्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 23-24 में प्रकाशित पाठ्य पुस्तक ही अधिकृत है। इसके बाद उन्होंने आपको यहाँ पे यह भी स्पष्ट किया है कि ये जो आपको अंक की योजना दी गई है उसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित होगा। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला जो प्रश्न हमारा है वह सही विकल्प का होगा, दूसरा प्रश्न हमारा रिक्त स्थान का होगा, तीसरा प्रश्न हमारा सही सत्य सत्य का होगा, चौथा प्रश्न आपका सही जोड़ी का होगा और पांचवा प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर देने का रहेगा। इस प्रकार से जो 75 नंबर आपको यहाँ पे विभाजन दिए गए हैं, उन 75 नंबर का 40% भाग हमें यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में है, जिसमें हमें विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर देना है। तो बच्चों, अगर हम इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी सही तरीके से कर पाए तो हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम 75 नंबर के अनुसार बात करें तो सबसे पहली जो हमारी सीढ़ी है जिसको हम कहते हैं पास होना, उसके लिए हमें मात्र 25 नंबर की आवश्यकता रहती है। अगर हमने हमारे 30 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लिया है तो हम उससे बहुत आगे निकल जाते हैं, फिर हमें जरूरत रहती है आगे स्कोर करने की। तो आप इस गणित में अच्छा स्कोर किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं थोड़ा आप पे इस पर विस्तार चर्चा करना चाहूंगा। तो बच्चों, जैसा कि हमने यहां अध्ययन कर लिया है कि हमारा जो अंक योजना है उसमें विभिन्न पार्टों पर अलग अलग नंबर दिए गए हैं। तो ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो सरल हैं और सरल होने के साथ साथ जिनको आप कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि सबसे पहला हम बात जो करते हैं, हमारे पहला पार्ट जो यहाँ पे दिया गया है, उस पहले पार्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इस पर 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। और इस वास्तविक संख्याएं में अगर आप ध्यान से अध्याय का अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे मुख्य रूप से जो कॉन्सेप्ट दिया गया है हमें, वह दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ का, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का। अगर हम प्राइम फैक्टर से, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के गुणनखंड करके उनका लघुत्तम और महत्तम निकालना सीख लेते हैं, तो ये जो 6 अंक हैं इनको हम कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं। तो तैयारी के हिसाब से मेरे ख्याल से, मेरा जो अनुमान है उसके हिसाब से, ये वास्तविक संख्या जो आपका दिया गया है चैप्टर नंबर 1, ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसको आप तैयार बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत में कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें हम जो बात कर सकते हैं आगे एक प्रायिकता के लिए। यहाँ पे अगर हम प्रायिकता की बात करते हैं तो प्रायिकता हमें बहुत ही संक्षिप्त रूप में यहाँ पे दिया गया है अध्याय 14, जिसमें प्रायिकता के संबंधित कुछ बातें हमको बताई गई हैं। विभिन्न परिस्थितियों में प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करें, इस पर आधारित कुछ सवाल दिए गए हैं। और ये जो आपका अध्याय है इस पर भी आपके 6 अंक निर्धारित हैं।
तो अगर आप प्रायिकता को भी अच्छे से करने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत ही कम समय में आप इसको हल कर सकते हैं और कम मेहनत के साथ इसको हल कर सकते हैं। तो मैं आपको अपनी तरफ से जो सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले वास्तविक संख्या तैयार करें, प्रायिकता को तैयार करें, इसके बाद आप आते हैं तो फिर आप सांख्यिकी तैयार करेंगे, जिसमें कि आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक इन 3 चीजों पर बात की गई है। यहाँ पर माध्य के लिए हमें अलग अलग विधियां दी गई हैं, लेकिन माध्यिका और बहुलक जो है उसके लिए एक ही विधि है हल करने की। तो अगर हम यहाँ पे 3 या 4 तरह के सवाल भी हल कर लेते हैं तो लगभग ये 5 नंबर हमारी मुट्ठी में आ जाते हैं। बच्चों, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अध्याय 7 हमारे पास है, जिसका कि नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और इस अध्याय 7 पर हमारे 5 अंक निर्धारित हैं, जिसमें हमें मात्र 2 सूत्र का उपयोग करना है, जिसमें दूरी का सूत्र और विभाजन सूत्र है। अगर हम इसको करने के प्रयास करते हैं तो इसको भी हम कम समय में और कम मेहनत के साथ तैयार कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि वास्तविक संख्याएं आप कर सकें। वास्तविक संख्याएं अगर हमने कर लिया है तो हम प्रायिकता को करें, सांख्यिकी करें और इसके बाद हम निर्देशांक ज्यामिति को हल करेंगे। इतना अगर हमने कर लिया है तो इसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम समांतर श्रेणी पे आ जाते हैं, क्योंकि ये भी गणना से संबंधित है और गणना वाली चीजें हम लोग इजीली कर सकते हैं। समांतर श्रेणी पर भी हमारे 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि हमें 2 सूत्र दिए गए हैं। एक n व पद ज्ञात करना, जिसको an के रूप में दिया गया है, और दूसरा हमारा समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का। अगर आप बमुश्किल 8 से 10 सवाल भी इस अध्याय के लिए कर लेते हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस भी भरपूर हो जाएगी और आप अपने इन 5 नंबर को भी कवर आराम से कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो चैप्टर हम कर सकते हैं आगे, वह हमारा चैप्टर है बहुपद। यहां पर जो बहुपद हमें दिया गया है उसमें बहुपद के शून्यक हम ज्ञात करना है, जिसके लिए हमको एक मध्य पद को 2 हम बांटकर गुणनखंड विधि द्वारा या फिर किसी सर समीकरण का उपयोग करके उसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड के करने के साथ साथ यहाँ पर जो दूसरे तरह के सवाल आते हैं वह हमारे शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल से संबंधित सवाल भी हो सकते हैं, जिसमें शायद आपको हो सकता है कहीं कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि अधिकांश बच्चे हमारे द्विघात समीकरण और बहुपद में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुपद चैप्टर भी आपका तैयारी के हिसाब से एक अच्छा चैप्टर है, जिसको आप अपने प्राथमिकता के क्रम में ले सकते हैं। इसी के साथ साथ फिर हम बात कर सकते हैं द्विघात समीकरण की, जिसमें हम गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण हल करेंगे। मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करेंगे, जो कि आपको विभक्त कर के आधार पर दी गई है, जहां जिसको आपने एक सूत्र के रूप में पढ़ा होगा, b² - 4ac। अब बच्चों, इतना आपने कर लिया है तो इसके बाद जो हम बात कर सकते हैं वह कर सकते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें कि हमें सिर्फ त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है, जिस पर कि हमारे 5 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद अधिकांशतः आप ऊंचाई दूरी के सवाल करते हैं, लेकिन हमारे कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ऊंचाई से दूरी और त्रिकोणमिति इस तरह के सवालों में कहीं ना कहीं कोई समस्या बनी रहती है। तो ये जो त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी के जो सवाल हैं, इनको मैं अपनी प्राथमिकता के क्रम में सबसे अंत में रखता हूं। इसके पहले फिर जो बीच में आपके चैप्टर बच रहे हैं आप इनको करें, और अंत में त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवालों को करें। अगर इस प्राथमिकता के क्रम में बच्चों आप अपनी तैयारी को करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप गणित में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इन अध्याय के हिसाब से जो हमारे 14 अध्याय दिए गए हैं, 14 अध्याय में जो अंक दिए गए हैं, उस अंक के आधार पर हमसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। उसमें
किस हिसाब से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, क्या क्या हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये विस्तृत चर्चा हम जब अध्याय की बात करेंगे तब करेंगे। आगामी जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम हमारे किसी एक चैप्टर के साथ ही हम आपको मिलेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि आपकी परीक्षा के पूर्व, परीक्षा से पहले ही मैं आपके सारे ये जो 14 अध्याय हैं इनको कवर कर सकूं और आपके साथ उनको शेयर कर सकूं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी आप करें, जिससे कि और बच्चे भी इसका फायदा ले सकें। तो अगले वीडियो में बच्चों फिर मिलेंगे।